नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका महाकुंभ स्पेशल 2025 में। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना जारी है। हमेशा से रहस्यमय जीवन जीने वाले नागा साधुओं की बड़ी संख्या भी इस कुंभ में मौजूद है। जूना अखाड़े में पहुंची टीवी 27 न्यूज की टीम ने नागा साधुओं महामंडलेश्वर से खास बातचीत की है। जरा आप देखिए। प्रयागराज के इस महाकुंभ में अलग अलग दर्शन, अलग अलग झांकियां, अलग अलग चित्र निकल के सामने आ रहे हैं। सनातन की रक्षा के लिए जिन्होंने सबसे पहले अपने हाथ में शस्त्र उठाया वो आज हमारे साथ हैं। नागा बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बाबा, सनातन का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा त्योहार महाकुंभ का आगाज हुआ है। इस महाकुंभ को लेकर के आज क्या कहेंगे आप? इस महाकुंभ को लेकर से 2025 हमारे गुरु महाराज ने हमें छोटा सा नाम दिया, सनातन गिरी नागा बाबा, और हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही हमारा अवतार हुआ है और गुरु मूर्तियों के चरणों में इसीलिए हमने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की सनातन जूना अखाड़े से कि हम सनातन धर्म की रक्षा कर सकें। इसीलिए हमारे गुरु मूर्तियों ने हमें एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, शस्त्र और शास्त्र की दोनों की ही शिक्षा दी है। शस्त्र जब हमारे शास्त्रों की रक्षा न होती हो तब शस्त्र काम करता है, माला और भाला। तो जब हमारा माला हमारा भजन करने के लिए दी गया, माला हम लोगों को भजन करने के लिए, और शस्त्र दिया गया लोगों को समझाने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए और अपने से गरीब भाइयों की रक्षा करने के लिए। और ये 2025 कुंभ मेले में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्त लोग आए और अपना आधार कार्ड जरूर लेकर के आए, बगैर आधार कार्ड के ना आए। और सभी लोग संत गुरु मूर्तियों के दर्शन करें। यहाँ विभिन्न विभिन्न राज्यों से संत गुरु मूर्तियां विराजमान हैं, तो सभी लोग आए और संत गुरु मूर्तियों के दर्शन करके अपने जीवन को पावन पुनीत बनाए, माँ गंगा मैया की स्नान करें। और ये हमारे जूना अखाड़े की धर्म ध्वजा, जहाँ पर हमारे देवता विराजमान होते हैं, इस ध्वजा के नीचे से जो भी नागा साधु जो नागा बनाया जाएगा तो पहले इस धर्म की ध्वजा में उसको लाया जाएगा। यहीं से नागा साधु बनाए जाते हैं। तो यहाँ हमारे देवता विराजते हैं और हम इस्लाम, यहाँ गैर सनातनियों का आना वर्जित है। तो यहाँ कोई भी गैर सनातनी नजर में नागा सन्यासियों के ना आए। जो भी गैर सनातनी यहाँ प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो नागा सन्यासी उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और जिसके मस्तक में, वैसे तो सभी को तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि मस्तक में तिलक लगाने से कहते हैं कि अकाल में तू वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो हमारे अगर मस्तक में तिलक है तो हमारी अगर अकाल मृत्यु भी सामने से आ रही है तो वो भी एक बार टल जाएगी। तो हमारा सभी हिंदू भाइयों से कहना है कि मस्तक पर तिलक और हाथ में कलावा और हर हर महादेव का नारा। बोले सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की। गिरनारी महाराज की, गिरनारी महाराज की, गिरनारी महाराज की। इस्लाम का विनाश हो, इस्लाम का विनाश हो, इस्लाम का सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नागा बाबा, एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है, इसको लेकर के सरकार हर कदम पे कहीं न कहीं सबसे सलाह लेती गई कि क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएं, कैसे सुविधाएं दी जाएं। इस मेले की, इस बार जो प्रयागराज में महाकुंभ लगा है 144 साल बाद, अद्भुत योग, इस मेले में जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की, कैसी लगी आपको? देखो, सरकार की तो व्यवस्था जारी है, लेकिन सरकार भी कहाँ तक करे। हमारे जो है नागा साधु भी कर रहे हैं। हम कोई सरकार की टिप्पणी और कोई उस तरह की चीज नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि सरकार इतना बड़ा मेला क्षेत्र है। ये तो कुंभ मेला समाप्त होते होते भी इसका कार्य होते ही रहना है। कार्य कभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये बड़ा पर्व है। इस पर्व का सरकार जो भी है सारी सुविधा कर रही है। हम तो सरकार की कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर देश में और देश के बाहर जितने भी सनातनी हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश देंगे, क्योंकि कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षता। जो भी हमारे देश के सनातनी हैं, तो सभी, हमारा कहना है कि सभी सनातनी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे। तो हम सब सनातनी एक रहें और सनातन धर्म की जय जयकार करें और सनातन धर्म का झंडा लहराएं। और हिंदुओं को भी, जो मुल्ले लोग हैं, उनको जो है उनका धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनाएं। यही हमारा सभी हिंदू भाइयों से कहना है। आप क्या कहना चाहते हैं वहाँ?
जो आपने सरकार के बारे में बोला, हम सभी सनातनी हिंदुओं को हम हाथ जोड़ के निवेदन है, एक नागार्जुन होने के नाते हम आसाम से बिलोंग करते हैं। हम एक नागार्जुन हमारे गुरु भाई है। ये जैसे हमारा सनातन धर्म में जैसे शादी विवाह होता है ना, हर एक मतलब रिश्ता परिवार आता है। ये संगम भूमि में चारों तरफ से साधु संत महात्मा लोग आया, सारों मठों का साधु संत महात्मा लोग आया। ये सबका दायित्व है। सरकार जोगी बाबा जो कर रहे हैं ना, जोगी बाबा का हाथ में सबको मतलब सपोर्ट करना चाहिए। और जैसे शादी विवाह में जो गिफ्ट लेके आता है ना, हर एक राज्यों से, इस देश का हर एक राज्यों से जोगी बाबा को जो ये निधि को है ना, इसमें पैसा जितना हो सही मदद करना चाहिए। क्योंकि हम लोग सनातनी क्या जो एक पर्व होता है ना, फूल लेके भी जाते हैं, फल लेके भी जाते हैं और कुछ सामान भी लेके जाए। हम सभी सनातनी इस देश का, और जो विदेशी में रहे हैं उन्हीं ने जो जोगी बाबा को सपोर्ट करेगा आर्थिक का तरफ से, ये जो ये महाकुंभ होना है ये तो बहुत बढ़िया हुआ और इससे और अच्छा होगा। और जब जोगी बाबा इस देश का मतलब देश का ये प्रधानमंत्री होगा ना, तो भी ये राम राज्य होगा। क्योंकि साधु संत महात्मा जब देश का सत्ता उनका हाथ में आएगा, क्योंकि साधु संत लोभी होता नहीं है, वो कामुक भाव भी नहीं है, वो आपका लालसी भी नहीं है। और जो अभी सत्ता में है, हम सबको नहीं बोल रहे हैं, जो कामुक भाव भी है, लालसी भी है, लोभी भी है, उनका बीवी परिवार बैंक बैलेंस के लिए जुड़ा हुआ है। आप लोगों का माध्यम से हम लोग देखने के लिए मिला कितना नेताओं के पास कितना करोड़ों करोड़ रुपया मिला। जब 2000 रुपये का नोट बैन किया, कितना पानी में बहला दिया। ये सब नहीं होना चाहिए। जब साधु संत का हाथ में देश का सत्ता आएगा, ये देश राम राज्य बनेगा। और जो गौ माता को वध करके, नंदी बाबा को हत्या करके रोटी का साथ मांस खा रहे हैं, ये बाबर का वंश, ये मुगल का वंश, इस देश में रहने का उसका कोई हक है नहीं। क्योंकि धर्म का आधार में दो हिस्सा हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान क्यों क्या मालूम नहीं, हिंदुस्तान का भारत क्या, लेकिन इस देश को हिंदू राष्ट्र मानना चाहिए। और जब हिंदू राष्ट्र होगा, जैसे देश का आजादी का बाद जो तिरंगा जो लहरा है ना, ये जो देश का आजादी का पहले जब राजा महाराजा था, तो अभी भगवा वो झंडा था, भगवा झंडा। इस देश में जब आजादी हुआ, भगवा झंडा को छोड़ के क्यों किसी ने एक तिरंगा किया इसी समय, वो अभी हम कुछ उनके लिए हम नहीं बोल रहे। हम तो अभी देश में है, तिरंगों को हम सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये राम राज्य होगा, हम लोग भगवा ध्वजा लहराएंगे, पूरा पक्का 100% नागा साधु लोग, हम लोग मरने के लिए भी तैयार है, मारने के लिए भी तैयार है। शांति में रहो तो राम राज्य मिलेगा, अशांति होगा तो खून का नदियां बहना के भी हम लोग क्षमता रखता है। और एक बात है, जो लोग ये नदी पार होके, गंगा माया का वो ब्रिज पार होके मुल्ला कुल्ला जो आ रहे हैं, कुछ सामान बिक रहे, जोगी बाबा ने बिल्कुल प्रशासन का तरफ मुको दिया था, कोई ना आए। लेकिन बहुत सारा से मुल्ला को देखने के लिए मिला, उधर आके सामान बिक्री कर रहे। क्योंकि इसी में कोई प्रशासन का भी कुछ जो सिक्योरिटी इसमें थोड़ा सा हल्का हो रहा है। लेकिन वो लोग बेचारा बहुत दिन रात कर रहे हैं। लेकिन भगवान उनको भी शक्ति दे, कोई मुल्ला कुल्ला ना आ पाए, तुरंत चेकिंग करे। आधार कार्ड देखो, आज का आधार कार्ड में फेक होता है। उन्हीं को मतलब जब भी उसको शकल देखेगा, एक तो उसको पहले जाने दो, नहीं तो गंगा माया में बहला दो। आप देख सकते हैं कि सनातन का ध्वज लहरा रहा है। जूना अखाड़े के इस पवित्र ध्वज के नीचे नागा बाबा है। सनातन धर्म की रक्षा करने वाले जो लोग हैं, जो संत हैं, वो महात्मा है, यहाँ पर है। और सीधे सीधे यहाँ से जो जयघोष हो रहा है वो सनातन के लिए हो रहा है। और उनका सीधे तौर पे कहना है कि सरकार की सारी व्यवस्थाएं बेहतर है और सनातन की रक्षा के लिए ये लोग यहाँ आए हैं। जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं एक बार फिर से अपने धर्म की रक्षा और अपने धर्म की आस्था को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। सीधे तौर पे यहाँ पे एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जितने भी सनातनी हैं अपने धर्म के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ में आए और आस्था की पावन डुबकी लगाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, प्रयागराज। प्रयागराज के इस महाकुंभ में अलग अलग प्रदेशों से संत महात्मा यहाँ आकर के आस्था की पावन डुबकी ले रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो जो संत समागम कहा जाता है प्रयागराज और संगम की रेत पे, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हुए हैं। राजस्थान से भगवान पुरी जी महाराज हमारे साथ इस समय हैं, जो आए हैं यहाँ कुंभ में, अपने इस कैंप में हैं, अपने अनुयायियों के साथ हैं। इनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। महाराज जी, सबसे पहले टीवी 27 न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको।
प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ कहा जा रहा है कि 144 साल बाद ये महायोग आया है। कुंभ तो हमेशा लगते रहते हैं 12 साल पे महाकुंभ, लेकिन ये अद्भुत योग है। क्या कहेंगे इस कुंभ को लेकर के आप? कुंभ के यही कहेंगे कि हमारी संस्कृति के जो सतयुग में जो समुद्र मंथन होता है, उससे तब से लेकर के फिर वो एक अमृत कलश का जो झगड़ा हुआ था, और आसुर बाहुबली ज्यादा होते हैं और देवताओं के पास इष्ट का बल होता है, तो आसुर लोग उस अमृत के कलश को लेकर के भग गए। फिर उन्होंने प्रयास किया कि भाई हम पी लें, तो उन्होंने उस प्रयास में 3 जगह रखा, तो वहां तब तक वो पहुंच जाते, उनका एक मता हुआ नहीं अमृत पीने का आसुर भाव वालों का, तब तक देवता लोग पहुंच जाते पीछे से। तो फिर वो उसको उस गड़े को लेकर के फिर आगे भगते भगते हरिद्वार में लास्ट में पहुंचे। तब फिर देवता ने सोचा अगर ये तो अपने समझ से बाहर हो गया, ये मानेंगे तो नहीं। तो फिर भगवान विष्णु से उन्होंने प्रार्थना की, भाई महाराज ये अमृत तो निकल गया समुद्र मंथन से, पर ये बाहुबली लोग आसुर भाव वाले लोग हमें तो नहीं देंगे। तो भगवान विष्णु ने उन सब देवताओं की विनती सुन करके मोहिनी रूप बनाया और एक सुंदर सी स्त्री बनकर प्रकट हुए, और वहां प्रकट होकर के फिर देवताओं का ऐसे सारी बात सुन करके आसुरों के पास गए। आसुरों के पास में क्योंकि शारीरिक बल होता है, तो वो फिर उसको मोहिनी रूप दे करके और प्रभावित हो गए, और उन्होंने सारे के सारे आसुरों ने ये तय कर लिया कि वो ये अमृत कलश तो हमको मिल ही गया, इसके अलावा ऐसी सुंदर स्त्री भी हमारे पास होनी चाहिए, और उससे हम काफी मोहित हो गए। मोहित होकर के वहाँ आपस में उनके पास, भाई तू भी हमारे पास में रहेगी इत्यादि। तो उसने कहा भाई देखो मैं तो रह तो जाऊंगी, लेकिन मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने कहा मैं तब रहूंगी तो आप लोग सबके सब मेरे अनुशासन में मेरी बात मानोगे तब रहूंगी। हाँ बोलो ये तो बात संभव है। तो फिर जब ये बातें होगी आसुर सब उससे प्रभावित हो गए, उनका भाई हम सब कुछ तेरे अनुसार ही कर चलेंगे। तो फिर एक बड़ा से बड़ा, भाई तुम्हें सबसे बड़ा कौन है आसुरों में? तो उसने अपने नेता को भेजा, नेता उसने कान में बता दिया, पहले बोला उस घड़े में जो पतला पतला अमृत है ना ऊपर ऊपर का, वो तो देवताओं को पिला देती हूँ, तुम्हें लास्ट वाला जाड़ा जाड़ा पिलाऊंगा, इसलिए आप डरना मत। बोले हो ठीक है। इस प्रकार से ये एक प्रकार का एक बाउंड चला, और चलते चलते जब सारों को बांटने लगे तो लास्ट की लाइन में चंद्रमा और सूर्य के बीच में राहु आके छुप करके अपना वेश बदल के बैठ गया। अब जो ही उसके हाथ में अमृत का वो पहुंचा उसका प्रसाद, तो फिर उन्होंने दोनों ने शिकायत की, बोले महाराज किसको दे दिया, ये क्या करेगा? तब तक भगवान विष्णु ने अपने दृष्टि से देखा तो भाई तो राक्षस है, राहु है। तो फिर उन्होंने अपना चक्र सुदर्शन ताल दिया, पर चूंकि अमृत को टच हो गया था उसका शरीर, इसलिए कट तो गया, लेकिन सिर का राहु और धड़ का केतु बना। जो आज भी सूर्य चंद्र को लग रहा है, वही मंथन उस ग्रह और नक्षत्र का योग आने पर उन चारों जगहों पर, क्योंकि जो घड़ा था वो मिट्टी का, और मिट्टी के घड़े में पानी भरेंगे तो वो भी धीरे धीरे बूंदे उसके रिसेगी, तो ऐसे ही कुछ बूंदे इस 4 जगह रखने से इस धरातल पर टपक गई। उनका ऐसा योग आता है ज्योतिष के मुताबिक और काल की गिनती से, तो फिर वो अमृत बाहर आता है या उन देवी दिव्य शक्तियों का उसमें समावित होता है। उसी का लाभ लेने के लिए सब साधु संत और ईश्वर भक्त आते हैं। और ये भी बात निश्चित है कि जब सृष्टि चलाई परमात्मा ने, तो केवल विनोदित सृष्टि, शास्त्र में ये प्रमाण है नहीं कि कोई इस संसार के इतने जीवों से बना देने से जैसे एक मनुष्य कोई नेता को बहुमत मिल जाता है इत्यादि, ऐसा ईश्वर में कुछ नहीं होता है। मात्र एक विनोद श्रेष्ठ खेल है। तो अब ऐसा खेल है जिसमें केवल भगवान के भक्त और ईश्वर आस्था वाले ही इसमें आ रहे, इकट्ठे हो रहे हैं, और वो भी करोड़ों की संख्या में। तो निश्चित है इतने आत्माओं की पुकार सुनने से परमात्मा भी आता है। तो हमने बुजुर्ग साधुओं से सुना है कि इस कुंभ पर्व में भगवान शिव और पार्वती एक साधु और अवधूतनी के रूप में आते हैं, लेकिन जिनके पास उपासना है, प्रज्ञा चक्षु खुले हैं या अंतःकरण जिसका शुद्ध है उसका अनुभूति हो जाती है, वो जान जाता है कि ये दिख तो रहा साधारण साधु जैसे, पर ये साधारण नहीं है ऐसा महसूस हो सकता है, लेकिन इनको डायरेक्ट सबको समझ में नहीं आता है ये बात। पर ऐसा सत्य है कि ऐसी दिव्य विभूतियां यहाँ कुंभ पर्व पर उपस्थित होती है, जो ही हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण उनका संकल्प है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए उन्हीं का संकल्प है, सदा से यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। तो वो सारा सिस्टम परमात्मा की सृष्टि का विधान है, नहीं कि आदि मानव बंदर वो हमारे ऋषि मुनियों की संतान है। इसलिए ये सब आस्था और विश्वास से जड़ा, और आस्था विश्वास है तो ईश्वर की प्राप्ति होती है, निश्चित माना जाए। और क्या जिज्ञासा बताइए? ये कुंभ है, कुंभ की कहानी तो आपने बता दी। जूना अखाड़ा यानी जूना अखाड़े के बारे में
पुराने लोग तो जानते हैं, लेकिन नई पीढ़ी जूना अखाड़े के बारे में क्या, कुछ जूना अखाड़ा क्या है, कैसे है, इसके बारे में बताएं ताकि नई पीढ़ी भी जाने। शंकराचार्य ने जब धर्म का प्रचार किया तो उनको कई बातें, कई जगह ऐसी भी है जो बाहुबली लोग मिले, जो कि शास्त्र के तर्क को नहीं मान रहे थे और सत्य के तर्क को नहीं मान पा रहे थे, तो फिर वो बाहुबली होते थे। तो कुछ राजाओं को भी उन्होंने अपने शिष्य बनाया ताकि धर्म का प्रचार जल्दी हो सका। लेकिन कई समस्याएं ऐसी आती थी कि हर राजाओं को जाकर पुकारने की बजाय साधुओं को अपना एक संगठन होना चाहिए धर्म का, जो 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 हमारा धर्म का खंडन करे या उसको विपरीत चले या उसको अपराध करे तो उसे दंडित भी किया जाए। तो ऐसे एक हमारे अखाड़े के द्वारा नागाओं की फौज बनाई गई थी, जो शंकराचार्य के संकल्प से, उनके आदेश से चलती थी। और फौज का मतलब उसमें दंड परिणाम करना, हथियार चढ़ना, भाला पृथ्वी वगैरह सभी थे। युद्ध भी किया जा सका, एक दो जगह युद्ध जीते भी। दक्षिणी भारत में एक स्वामी हुए थे, उनके सामने उन्होंने कई राजाओं को परास्त भी किया था। तो कुल मिलाकर अखाड़ा का मतलब एक ट्रेनिंग विशेष है जो धर्म की रक्षा के लिए ही उनका जीवन काम है और उपासना के द्वारा मन को शुद्ध किया जाता है। तो कुल मिला के ये अखाड़े धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो अब देख सकते हैं जो अखाड़े हैं वो धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जूना अखाड़े में नागाओं की एक फौज तैयार की गई, और ऐसी फौज जो सनातन धर्म की रक्षा कर सके। जैसे कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की जब आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी भी रक्षा करेगा। तो नागाओं का इतिहास वो इतिहास है जो अपने सनातन धर्म के लिए हमेशा मरने और मिटने को तैयार रहा है। तब कहीं न कहीं जाकर के ये सनातन धर्म आज भी धरती पे जिंदा जीवित सजीव दिखाई दे रहा है। और करोड़ों सनातन के जो अनुयायी हैं वो प्रयागराज में इस कुंभ का हिस्सा बन रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं, इस महायोग का पुण्य पा रहे हैं। महाराज जी से और आगे बात करेंगे। महाराज जी, ये जो मेला परिक्षेत्र है प्रयागराज में, मेला को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम तरह की कसरत, तमाम तरह की कोशिश की कि किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, सुरक्षा को लेकर के, खाने पीने को लेकर के, रहने को लेकर के। इस पूरे मेले में आपने क्या कुछ पाया, कैसी व्यवस्था है? नहीं, व्यवस्था में बहुत साफ सुथरा है, बहुत अच्छा है, जो जिससे काफी उनको सहयोग भी मिला। साधुओं की जय, प्रशासन को उन्होंने अच्छे ढंग से मार्गदर्शन किया कि साधु को परेशान नहीं किया जाए। लेकिन अगर कोई परेशान करे तो बात अलग है। और जहाँ तक साधुओं को किसी ने कोई आज तक शिकायत नहीं की इस मेले में। जो भी कहीं से भी आ रहा है, देर से आ रहा है, लेट आ रहा है, उसकी भीड़ भाड़ में भी कोई समस्या है तो प्रशासन ने उनका सबका सहयोग दिया है। सभी साधु, कहीं से भी कोई गलत रिपोर्ट नहीं है। इसका मतलब योगी जी ने बड़ा अच्छा उनको मार्गदर्शन किया है। और जैसे एक आस्था और विश्वास से लोग आए, वैसे ही प्रशासन भी हमारा सहयोग कर रहा है। एक आखिरी सवाल जानने की कोशिश करेंगे। आप भले राजस्थान से यहाँ आए हैं, लेकिन इस सनातन के महाकुंभ में पूरे देशवासियों के लिए, सनातनियों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि हमारी संस्कृति सारे विश्व से पुरानी है। और ये अमेरिका, इंग्लैंड और अथवा मुसलमानों की संस्कृतियां अर्वाचीन है। इनके पास दम नहीं है, न प्रमाण है उनके पास, हमारे पास प्रमाण भी है। और हमारी संस्कृति ये कहती है कि तुम भोगवादी नहीं हो, केवल आप ईश्वरवादी योगी बनो। और शरीर छोड़ने से पहले ईश्वर क्या है और जीवात्मा क्या है और परमात्मा, जीव जगत और ईश्वर, ये तीन प्रश्न हल करे तो आप सच्चे सनातनी हो, सच्चे हिंदू हो। क्योंकि अपने आत्मा को अधोगति में पहुंचाने की बजाय परमात्मा का साक्षात्कार करके उसमें विलीन ईश्वर से प्राप्त होकर के ईश्वर ये विधान में वापस चले जाना। क्योंकि सारे ही जीव सृष्टि से पहले ईश्वर में ही थे, परमात्मा में ही थे। बाद में परमात्मा ने खेल रचा और उस माया से प्रभावित होकर के जीव फंस गए। जैसे संकादिक है, एयोनिज कहलाते हैं। वो इस माया की प्रपंच से बाहर थे। सब सृष्टि आरंभ हुआ तो संकल्प की सृष्टि में आ गए, एयोनिज, बिना किसी माता पिता के हुए। तो वो भी हमारे सनातन के आदर्श है। तो सन्यास भी इसी का प्रतीक है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग का सन्यास है। लेकिन हमारी संस्कृति में विशेष बात यह है कि पूरे विश्व में एक गृहस्थ, एक सन्यास, दो विकल्प हमारे सनातन में ही है। और सन्यास का दायित्व यह है कि वो लंबी लंबी बड़ी बड़ी उपासनाएं करे, साधनाएं करे, ज्ञानार्जन करे, और फिर उसको हमारे सनातन अवलंबियों को उनका लाभ दे। उनके जीवन में जो पतन का कारण है, मन की समस्याएं हैं, आर्थिक स्थितियां हैं, शारीरिक वगैरह है, उसको किस तरह से शिक्षा को मेंटेन किया जाए कि वह स्वस्थ जीवन बिता सके और सुखी जीवन बिताए, यहाँ रहते हुए सुखी, और मरने के बाद उसकी प्रेत संज्ञा नहीं बने। बहुत
से लोगों में देखा है, परिवार में देखना कि ज्यादातर स्वप्न में उनके खानदान के लोग स्वप्न इत्यादि में दिखाई देते हैं, उसका परिणाम अशांति और क्लेश की अनुभूति होती है। होना नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे होने के बाद भी हमारा चित्त वहां से क्यों नहीं हट पड़ता। और ये केवल हमारी संस्कृति में ही ऐसा विशेष बात है कि उपासना करके चित्त को शुद्धि करके, मन को शुद्धिकरण के, अंतःकरण को शुद्धि करके और परमात्मा का साक्षात्कार किया। क्योंकि परमात्मा बाहर से आके मिलेगा ऐसा नहीं है, सबको प्राप्त है। चींटी में भी, हाथी में भी और मनुष्य में भी उतना ही है, तीर्थों में भी उतना ही है जितना मंदिर में। लेकिन विशेषता है कर्म स्थली की। तो मनुष्य ने एक कर्म विशेष के लिए मिला है, और कर्म यही है कि कर्म, अकर्म और विकृत तीनों को ठीक से समझ के अगर सनातन धर्मी अपने ईमानदारी से अपने इष्ट को पुकारे थे, वो परमात्मा आज भी व्यापक है, सब जगह है, सबके अंदर है, और वो सबकी सुन भी सकता है। यही विशेषता है कि बाद में कोई आकर के मिलेगा, इसकी अनुभूति न होकर के केवल हमें जो पहले प्राप्त है उसका सदुपयोग करे। और परमात्मा का यही शिक्षा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा, छठम धर्मशील विरति बहु कर्मा, नित्य निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सब मोह मई जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा, नवम सरल सब छल हीना, मम भरोस ही हर्ष निदीना, नवमम एक जिहा के होई, नारी हो या पुरुष सराचर चराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरी, शकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोड़े। और लास्ट में बताते मम दर्शन कर, खुद परमात्मा की बात है, मम दर्शन कर फल अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यानी हमें जो पहले से ही परमात्मा की एक दिव्य चेतना प्राप्त है उसको अनुभव करना है, और अनुभव नहीं होने में केवल जगत की प्राणी और पदार्थों में जो सुख लेने की धारणा वो अवरोध है, और उसको अंतःकरण कहते हैं। और इसको शुद्ध करके ईश्वर तक जाने का यही सच्ची भक्ति होती है, यही सच्चा सनातन में पैदा होने का, और यही एक मनुष्य में प्राप्त करने लायक है। क्योंकि कमाना खाना बच्चे पालना तो हर योनि, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सुअर चींटी पक्षी जहाँ भी जाएगा जीव, वहाँ ये सब उसके पास स्त्री पुरुष का संबंध भी होगा, वहाँ बच्चे भी होंगे, वहाँ लड़ाई झगड़ा भी होगा, भूख भी लगेगा, सारे ही समिति में होंगे। लेकिन मनुष्य में भी ये सब होंगे, पर मनुष्य इसको करते हुए ईश्वर तक जा सकता है। ये एक विशेष की परमात्मा की गॉड गिफ्ट है इसको। अगर ऐसा नहीं किया तो समझ लो आप सब कुछ करोगे, लेकिन पशु जैसा जिंदगी आपके साथ में रहेगी। लेकिन जो आप उस प्राणी और पदार्थों से सुख लेने की धारणा वो मिथ्या साबित होगी। उनमें वास्तव में कुछ समय के लिए सुख मिलता है, पर स्थायी सुख नहीं होता है। और जीव की यही समस्या है कि मैं ऐसा सुख प्राप्त करूं कि वो फिर कभी मेरे से बिछुड़े ही नहीं, तो वो केवल परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होगा। अन्यथा अपूर्णता अभाव तत्जनित ये मन के दोष है। सामग्री खाने को है, पहनने को है, मकान भी अच्छा है, लेकिन मन अशांत हुआ तो इस समस्या का समाधान केवल परमात्मा की प्राप्ति से पूर्णता का लाभ होगा, अन्यथा नहीं। ठीक, धन्यवाद। तो ये थे महाराज जी, जिन्होंने देखा कि जीवन के हर मोड़ का, हर एक लक्ष्य का ज्ञान बताया कि सनातन में कैसे आपके हर सवाल का जवाब है, और परमात्मा कहीं न कहीं विद्यमान है। अगर आप सनातनी हैं, अगर आपके मन में सच्चा ईश्वर को देखने की सच्ची क्षमता है, तो वो जरूर दिखाई देंगे। प्रयागराज की जो व्यवस्था है, महाकुंभ की जो व्यवस्था है, महाराज जी ने कहा कि वो व्यवस्था बेहतर है। और सनातन के जो अनुयायी हैं उनसे एक बार फिर अपील है कि वो इस महाकुंभ में आए, आस्था की डुबकी लगाएं, और विशेष योग का जो पुण्य है उसको भी प्राप्त करें। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, प्रयागराज।